आज हम बात करने वाले हैं प्रगति के रोगाणुओं के बारे में, यानी ग्लोबल पैंडेमिक्स का इतिहास। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे कुछ अदृश्य दुश्मनों ने न सिर्फ दुनिया में तबाही मचाई, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हमारी पूरी सभ्यता को ही बदल कर रख दिया। इसी एक सोच के साथ इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी इंसानियत ने यह सोचा कि वो कुदरत से ऊपर है, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि ये महामारियां आखिर आईं कब, हुईं क्यों, और सबसे जरूरी बात, हमने इनसे सीखा क्या? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब इंसानों का सामना पहली बार इन अनदेखी ताकतों से हुआ, और इसी टकराव ने हमारे विकास की दिशा तय कर दी। देखिए, पहली महामारियों की जड़ें तब पनपीं जब इंसानों ने झुंड में रहना और जानवरों को पालना शुरू किया। यहीं से टीबी और चेचक जैसी बीमारियां जानवरों से इंसानों में आईं। नतीजा बहुत क्रूर था। जो भी इंसानी समूह इन बीमारियों को झेल नहीं पाए, वो खत्म हो गए। एक तरह से ये नेचुरल सिलेक्शन था जो बहुत तेजी से काम कर रहा था। ये शुरुआती बीमारियां इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि ये सिर्फ लोगों की जान नहीं लेती थीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला सकती थीं। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। सोचिए, दो महान सभ्यताओं का अंत एक अनदेखे दुश्मन ने कर दिया। एथेंस में जंग की वजह से फैली भीड़ ने प्लेग को दावत दी और शहर की 30% आबादी खत्म हो गई, और साथ ही उसका साम्राज्य भी। ठीक वैसे ही रोमन एम्पायर में चेचक या खसरे ने 50 लाख से ज्यादा जानें ले ली, और वो साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये दिखाता है कि एक महामारी क्या कुछ कर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। हर बड़ी तबाही के बाद इंसान ने कुछ न कुछ नया सीखा है और खुद को और मजबूत बनाया है। तो ये महामारियां विनाश के साथ साथ विकास की वजह भी बनी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे भयानक उदाहरण है ब्लैक डेथ। ये इतिहास की शायद सबसे खतरनाक महामारी थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 करोड़ लोग। इसने यूरोप की 40 से 60% आबादी को, मतलब लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया था। एक ऐसा विनाश जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। पर कहते हैं ना, राख से ही नया जन्म होता है। ब्लैक डेथ के बाद ही मॉडर्न मेडिकल साइंस और क्वारंटीन जैसे सिस्टम की नींव पड़ी। और क्योंकि इतने सारे मजदूर मारे गए थे, तो जो बचे थे उनकी कीमत बढ़ गई। इससे समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया। ऐसा ही एक और किस्सा है हैजा का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे शहर तो तेजी से बढ़े, लेकिन साफ सफाई का कोई सिस्टम नहीं था। गंदे पानी से हैजा फैला और लाखों लोग मारे गए। तो इसके जवाब में क्या हुआ? इंसान ने मॉडर्न वाटर प्यूरिफिकेशन और सीवेज सिस्टम बना डाले। यानी एक महामारी ने हमारे शहरों को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बना दिया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मॉडर्न जमाने की तरफ। जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से जुड़ती गई, बीमारियों के फैलने का तरीका और उनकी स्पीड दोनों बदल गई, और हमारे सामने नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गईं। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे, तो वो अपने साथ सिर्फ हथियार नहीं लाए, बल्कि चेचक और खसरे जैसी बीमारियां भी लाए। वहां के मूल निवासियों के शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। नतीजा, एक बायोलॉजिकल तबाही। करीब 90% आबादी खत्म हो गई। सोचिए, पूरी की पूरी सभ्यताएं बिना जंग लड़े ही मिटा दी गईं। और फिर आया स्पेनिश फ्लू। ये बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ये बूढ़े या बीमारों को नहीं, बल्कि हट्टे-कट्टे नौजवानों को अपना शिकार बना रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ये बहुत तेजी से फैला, और इसने 5 करोड़ से ज्यादा जानें ले लीं। इस बड़ी त्रासदी ने दुनिया को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। इसके बाद ही वैक्सीन रिसर्च पर जोर दिया गया, और आज जो हम मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखते हैं, उसकी नींव उसी वक्त रखी गई थी। अच्छा, हमारे अपने दौर की दो सबसे बड़ी महामारियों ने भी बहुत कुछ सिखाया है। HIV एड्स, जिसने 3.5 करोड़ से ज्यादा जानें लीं, उसने हमें सेफ सेक्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूक किया। और हाल ही में कोविड-19, जिसने mRNA जैसी क्रांतिकारी वैक्सीन टेक्नोलॉजी दी और रिमोट वर्क का कल्चर शुरू किया। हम सब जानते हैं कि कोविड ने हमारे जीने और काम करने का तरीका कितना बदल दिया है। ऑफिस जाकर काम करने से लेकर घर से काम करने तक, फिजिकल मीटिंग से लेकर डिजिटल दुनिया तक, सब कुछ बदल गया है, शायद हमेशा के लिए। तो इतने सारे इतिहास से हमने आखिर सीखा क्या, और ये महामारियां बार बार आती क्यों हैं? ये समझना हमारे भविष्य के लिए वाकई बहुत जरूरी है।
हैरानी की बात यह है कि कारण लगभग हमेशा एक जैसे ही रहे हैं। कुदरत से छेड़छाड़ करना, जंगल काटना, जानवरों का शोषण और बेतहाशा बढ़ती आबादी। जब तक ये असली वजह मौजूद रहेंगी, महामारियों का खतरा भी बना रहेगा। एक तरह से देखें तो ये महामारियां प्रकृति का एक फिल्टर है। ये उन प्रजातियों और सभ्यताओं को रास्ते से हटा देती हैं जो बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाती। ये एक कड़वा सच है, लेकिन है तो सच ही। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है ना? हर पैंडेमिक एक सजा नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि हमें अपने जीने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि अगर हमने इन चेतावनियों को अनदेखा कर दिया तो इतिहास की अगली कहानी हो सकता है हमारी ही हो।